भोजन के अंदर विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, प्रोटीन की कमी या भोजन के अंदर बहुत ज़्यादा फैट होना, ये कुछ मुख्य कारण हैं इस तरह की टांगों को होने के लिए। तो ये जो जिसमें घुटने तो आपस में मिल गए हैं, लेकिन पैरों के बीच में दूरी है, और ये दूरी करीब करीब 12-13 सेंटीमीटर की है। और जब 12-13 सेंटीमीटर दूरी होती है तो ऐसी टांगों का ऑपरेशन करना पड़ता है। अब ये तो ऑपरेशन नहीं कराना चाहती और उम्र भी इनकी 17 साल है, और जिद पर हैं कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है किसी भी कंडीशन में। तो हम एक ट्रायल लेते हैं। मैंने समझा दिया है ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर वो कि भाई एक ट्रायल ले लीजिए, हम 1 साल ऑपरेशन कराना तो हम 2-3 साल बाद कराएंगे, तब तक हम कंजर्वेटिव मेथड को ट्रायल लेते हैं। मैंने ढेर सारे मरीजों के अंदर कंजर्वेटिव का ट्रायल लिया है जिनकी हड्डियां, ग्रोथ प्लेट जुड़ चुकी है। उनके अंदर भी जब मैं कंजर्वेटिव लाइन मैनेजमेंट करता हूं तो उनके अंदर भी 60, 70, 80, 90% रिलीफ मिल जाता है, और उनकी टांगें उतनी बुरी नहीं लगती, चलने में उतनी परेशानी नहीं होती जितना कि इलाज शुरू करने से पहले होती थी। मेरा मानना है कि बोन इज इलास्टिक टिश्यू, और ये सच्चाई भी है। बोन कोई मेटल नहीं है, बोन कोई लकड़ी, सूखी लकड़ी नहीं है कि उसको हम चेंज नहीं कर सकते। यदि हम लगातार उस पर 3 पॉइंट प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो टेढ़ी टांगें सीधी हो जाती हैं। मैं तो जो 60-60 साल की लेडीज आती हैं, 70-70 साल की लेडीज आती हैं, उनकी ऑस्टियोपोरोसिस से और एजिंग से टिबिया वगैरह हो जाती है, उनको भी मैं 3 पॉइंट प्रेशर स्प्रिंग लगा करके, ब्रेक लगा करके 6 महीने से 1 साल में सीधी कर देता हूँ। तो इन बच्चों में क्या परेशानी है? कोई हर चीज़ लड़ाई से थोड़ी लड़ी जाती है, हर चीज़ में चाकू छुरी थोड़ी चलाई जाती है। और जब ऑपरेशंस नहीं होते थे तब भी तो कुछ टेक्निक के द्वारा हम टेढ़ी हड्डियों को सीधा करते थे। तो अगर ऑपरेशन होना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम पुरानी जो टेक्निक्स थी उनको एकदम भूल जाएं, उनसे तिलांजलि ले लें। तो हमको कंजर्वेटिव लाइन ऑफ मैनेजमेंट बिना ऑपरेशन के जो तरीके हैं, चाहे वो कितने ही पुराने हैं, हमें उनको अप्लाई करना पड़ेगा। कोरोना हो गया है, अभी तो ईमानदारी से कोई दवा नहीं है, और जो दवाएं सोची गई थी, कोडिन डेरिवेटिव, रेमडेसिविर और बला बला तमाम एंटीवायरल, कोई भी अभी सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। और भारत सरकार ने कोरोना पे काम करने के लिए आयुष कार्ड दे दिया, कुछ आयुष की दवाएं निकाल दी, तो और वो अच्छा काम कर रही हैं। माइल्ड केसेज में, मॉडरेट केसेज में उनका बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो क्यों ना हम नॉन ऑपरेटिव लाइन को इस पर अप्लाई, तो जो कुछ भी नॉन ऑपरेटिव चला आ रहा है, जिन पर कि जब मैं सन 80 में डॉक्टर बना था, उस समय मेरी जो ऑर्थोडोंटिक में पोस्टिंग थी, जो कुछ उस समय सीखा था, और उससे पहले जो डॉक्टर्स थे उनसे जो सीखा था, जो उस समय की किताबों था, तो किताबों में ये चैप्टर ही हटा दिए गए हैं। पोलियो का चैप्टर किताबों से हटा ही दिया गया है, लेकिन हिंदुस्तान में तो पोलियो की जो रेजिडुअल डिफॉर्मिटी वो केसेज हैं, हम सर्जरी करते हैं, पर पोलियो की सर्जरी आजकल किताबों से आउट कर दी गई है। अगर आपको देखना है तो लाइब्रेरी जाइए, 50 साल पुरानी किताब उठाइए, उसमें से पढ़िए, तब सर्जरी करिए। तो ट्रैक्शन टेक्निक की दुनिया की जितनी बेहतरीन किताबें 2-3 थीं, वो सब मेरे पास हैं। अब तो खैर नहीं मिलती हैं, लाइब्रेरी में मिलेंगी, मार्केट में नहीं मिलती हैं। मैं उनका बहुत अध्ययन किया है और उनको बिल्कुल प्रैक्टिकली वैसे ही अप्लाई किया है जैसे कि उनके जो मेन ऑथर थे, जो राइटर थे, जैसे उन्होंने अप्लाई किया था। तो अब मैं उसमें से 2 टेक्निक इस बिटिया पे अप्लाई करूँगा और उसका डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, और मैं बताऊंगा इससे क्या रिजल्ट आता है। एक तो ये ब्रेस होती है जिसको कि मैं बनवाता हूँ, इसको 3 पॉइंट प्रेशर ब्रेस कहते हैं। इसका एक ब्रेस का पॉइंट तो ये होता है, ये वाला एक पॉइंट ये होता है ब्रेस का, और एक पॉइंट ब्रेस का ये होता है। इसका दूसरा, ये तो राइट साइड की ब्रेस है और ये लेफ्ट साइड की ब्रेस है। एक पॉइंट ये हो गया प्रॉक्सिमल पॉइंट, ये मिडिल पॉइंट एट द पीक ऑफ डिफॉर्मिटी, एंड दिस इज द डिस्टल पॉइंट
एट लिटिल मेलियोलस। तो अब इस ब्रेस को हम लगाएंगे। इसको कैसे लगाना है भी मैं बताऊंगा आपको। तो ये बेटी है जिसकी दोनों टांगें टेढ़ी हैं और ये ब्रेस है। अब इसके लिए क्या करते हैं, इसको टांग को सीधा करिए, इसको सीधा करिए और ये देखिएगा ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये पटेला है, पटेला का सेंटर पॉइंट है, इसकी ये पटेला है, इसको और घुमाइए बेटे। तो इसका पटेला का ये पटेला जो गोल हड्डी है इसका सेंटर पॉइंट है। ये गोल हड्डी ये रही है वाली, ये गोल हड्डी है, ये इसकी ये गोल हड्डी है, ठीक। और पटेला का निचला पॉइंट ये है, ये नी जॉइंट को मैच करता है, ये नी जॉइंट को मैच करता है, ठीक। तो अब जो ये जो पॉइंट है, जो क्रॉस जो बन रहा है यहाँ पर, ये इससे मैच करना चाहिए। यहाँ जो ये मैच कर रहा है ये क्रॉस, ये यहाँ मैच करना चाहिए, ठीक। अब मैं इसको लगाने का तरीका बताऊंगा कैसे लगाना है। तो पहले तो देख लीजिए बच्ची की टेढ़ी टांगें कैसी दिखती है। तो ये देखिए टांगें यहाँ से हैं, ये टांगें ऐसी ये दिख रही हैं। तो इसको मैं ऐसे ऊपर से भी लेता हूँ तो ये टांगें इतनी टेढ़ी दिख रही हैं। और इस ब्रेस को लगाने के बाद में ये टांगें इतनी टेढ़ी नहीं रहेंगी, कुछ सीधी हो जाएंगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी टांगें जा रही हैं वेलगस के अंदर, ये यों और यों जा रही हैं। तो इसको जो ब्रेस लगेगी वो जस्ट उल्टी होगी इसकी। बेटे ज़रा टांग उठाओ, हाँ रख लो टांग को। तो इसकी जो टांग है इसको पकड़ लो ज़रा, हाँ ऐसे। तो अब इसकी जो ब्रेस होगी तो वो एकदम इसकी रिवर्स है, तो यहाँ पे गैप आ जाएगा ये। तो टांग तो यों करके और यों जा रही है और ब्रेस यों करके यों जा रही है, रिवर्स हमने इसकी डिफॉर्मिटी की बनाई है। तो यहाँ से ऊपर से देखिए ऊपर वाला पॉइंट यहाँ लग गया, नीचे वाला यहाँ लग गया, तो इसके बीच में ये गैप है, इसको हमें इस स्टेप से कवर करना है। ऐसे इस साइड के अंदर हमने ये जब इस पर ब्रेस लगाई तो देखिए दोनों के बीच में ये गैप आ जाता है। तो हमने लगाया, पॉइंट यहाँ चला गया, एक पॉइंट इधर आ गया, तो इस ब्रेस के अंदर ये गैप आ गया, इसको हमें कवर करना है। और ये बहुत मोटी एल्युमिनियम की स्ट्रिप से बनाई जाती है और ये बेंड नहीं होती है। ये सीधी बन के आई थी, स्ट्रेट बन के आई थी, इसका बेंड मैंने दिया है अभी ये। तो ये सीधी बन के आती है और ये वाला जो बेंड है ये बेंड मैंने अभी क्रिएट किया है, ठीक। क्योंकि ये बनाने वाले को वो नहीं पता कि कितना बेंड देना है, ये काम हमारा होता है। तो अब इस बच्ची को ये ब्रेस लगाई जाएगी। अब ये ब्रेस लगाने का तरीका है, इस बिटिया की मदर भी हेल्प कर रही है और मेरा एक स्टाफ का मेंबर भी हेल्प कर रहा है। सबसे पहले सबसे ऊपर लगाइए, सबसे ऊपर सबसे पहले ऊपर लगा लीजिए और सबसे नीचे लगा लीजिए। और ध्यान रखिए ये क्रॉस मिलने चाहिए। हाँ रखिए ऊपर वाली, ऊपर नीचे ये स्किन ना कवर हो जाए तो इसके लिए ब्रेस हाँ लगाइए अच्छी तरह से, हाँ अच्छी तरह से लगाइए। ऊपर ये इसके नीचे आ जाए, कवर कर लो इसको, हाँ हाँ ठीक है, टाइट कर लीजिए और टाइट कर लीजिए, ठीक ठीक। हाँ ये ध्यान से देखिए, हाँ थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा ऊपर और करिए 1 इंच और। आना चाहिए, हाँ ठीक है बस ठीक है, हाँ चलिए, हाँ बांधिए, हाँ नहीं उल्टा कर दिए, उल्टा बांध दिया, अब सीधा बांध दीजिए इसको। ठीक। अब आप ध्यान से देखें दोनों टांगों को, हाँ कि अब इस टांग को ध्यान से देखें कि ये टांग इस तरह से टेढ़ी थी और अब ये टांग लगभग सीधी लग रही है। अब मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ आपको। तो जो टांग वेलगस में जा रही थी वो टांग कुछ सीधी लग रही है सिर्फ इस ब्रेस को बांधने से ही। तो ये ब्रेस रोज़ाना रात को बांधनी है, तब इसका रिजल्ट आएगा। इसको 3 पॉइंट प्रेशर नाइट स्प्रिंट कहा जाता है, क्योंकि रात को सोते टाइम बांधते हैं और आदमी सो जाता है, उसी दौरान ये एक्शन करती है और बोन्स के पूरा जॉइंट पे काम करती है, बोन्स पर काम करती है और जो अलाइनमेंट है उसको सही करने की कोशिश करती है। अब देखिए अब दूसरी वाली ब्रेस ही बांधते हैं तो कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। आप इधर आ जाइए। अब ये दूसरी वाली ब्रेस ही बांधी जा रही है, देखिए, ठीक। इस निशान को इस निशान से मिलाइए, ठीक, बहुत बढ़िया। अब नीचे बांधिए, हाँ ये तो बिटिया की मदर बांध रही हैं, ये खुद में एक डॉक्टर हैं ये,
क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर हैं ये खुद, है ना? पैथोलॉजिस्ट। हाँ, पैथोलॉजिस्ट हैं ये। मेरी छोटी बहन भी पैथोलॉजिस्ट है, MD पैथोलॉजी है। अच्छा, मनोरमा। हाँ, जानती हैं आप उसे? हम दोनों बैचमेट हैं। आज दोनों बैचमेट हैं। अरे तो मेरी छोटी बहन की साथ में रहते थे और छोटी बहन की बैचमेट निकल आई ये तो। दोनों साथ साथ ही रहते थे। अच्छा, तो ये दोनों साथ साथ रहते थे। तो अभी मैं आपकी उससे बात कराऊंगा। मनोरमा से। चलो जी, बात कराना। मेरी छोटी बहन डॉक्टर मनोरमा, वो पैथोलॉजिस्ट हैं, ये उसी की बैचमेट हैं। अब मुझे पता लगा, मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में। देखिए, अब ध्यान से देखें तो अब देखिए, अब मैंने दोनों, एक्चुअली इसकी फैट बहुत ज़्यादा है। ये बहुत पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन खाती थी, फैट बहुत ज़्यादा है। अगर ये फैट नहीं होती तो अभी देखिए ये टांगें दोनों एकदम सीधी हो गई। ठीक है मैडम, देखिए, देख रही हूँ। देख रहे हैं आप सामने आइए। अब देखिए, आपको दोनों टांगें सीधी लग रही हैं आपकी, ये एकदम सीधी हो गई, एंगल खत्म हो गया। अब ये रोज़ बांधनी है, चूँकि इसकी उम्र 17 साल है, तो अब ये 20 साल तक तो मौका दो इसको, 3 साल रोज़ बांधनी है। ठीक है, और जब मौका मिले आप मुझे दिखाने आ जाइएगा। ठीक है, अभी मैं आपकी अपनी छोटी बहन से ही बात करवाऊँगा। ठीक है ना? आपने तो बताया नहीं था मनोरमा की क्लास फेलो है। ठीक है ना? और उसके बेटा तो एम्स के अंदर है और बेटी ऑप्थेल्मिक्स में MS कर रही है। हाँ, बेटा तो एम्स के अंदर है, फाइनल ईयर के अंदर MBBS में। कहाँ, दिल्ली में? हाँ, दिल्ली एम्स के अंदर है वो। अच्छा। और बेटिया सीतापुर आई हॉस्पिटल के अंदर MS फर्स्ट ईयर ऑप्थेल्मिक्स के अंदर अभी नीट से सिलेक्शन हुआ है उसका। ठीक, तो अभी ये पूरी सीधी हो गई। एग्रीड? अब इसको आपको दूसरी चीज़ें और बताएंगे आपको। इसके बाद इसको ट्रैक्शन लगाया जाता है। देखिए, क्योंकि यहाँ पर एक नॉक नहीं था तो यहाँ पर और वायरस डिफॉर्मिटी क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ टॉवेल फंसा दी। टॉवेल फंसा करके फिर हमने ट्रैक्शन, देखिए अब ट्रैक्शन लगाने से, ट्रैक्शन में हम यहाँ क्रॉसिंग ज़रूर कर देते हैं। ये एंकल ट्रैक्शन किट मार्केट से आती है। इसको टॉवेल जो सबसे पतला हिस्सा होता है वहाँ पर ये ट्रैक्शन लगाते हैं। अब ध्यान से देखिए, इस बच्ची की ये दोनों टांगें 100% सीधी हैं। मैडम आप भी आके देख लीजिए, आइए इधर आइए, मेरे सामने आइए आप। अब ध्यान से देखिए आप। हाँ, देखिए एकदम सीधी दिखाई दे रही है आपको, बिल्कुल सीधी टांगें हो गई। तो ये सीधी टांगें करते हैं और यहाँ पर इस ट्रैक्शन किट को क्रॉस कर देते हैं। कैसे? ये लेफ्ट वाली टांग का राइट साइड में जितना दूर ले जा सकते हैं और राइट वाली का लेफ्ट साइड में जितना दूर ले जा सकते हैं, तो जिससे कि पूरा खिंचा हो जाता है। तो जो डायरेक्शन हो गया वो पूरा एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन आ रहा है। तो इसका जो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट था यहाँ का, ये स्ट्रेच करेगा, पूरी बोन स्ट्रेच करेगी। और धीमे धीमे दिन में 2-3 बार इसको लगाइए, आधा घंटे का। तो आधा घंटे बाद थोड़ी यहाँ सूजन आ जाएगी तो निकाल दीजिएगा। और टॉयलेट कर ले तो 1 घंटे का लगा दो, जब फ्री बैठी है आराम से बैठ के TV देखती रहे, मोबाइल पे काम करती रहे। ठीक है, तो ये ट्रैक्शन लगाए। तो ये 2 टेक्निक हैं। एक, ठीक है, एक तो ये ट्रैक्शन लगाने वाली टेक्निक, और एक जो ब्रेस बनवाई थी 3 पॉइंट प्रेशर। ठीक है, उसको मरमेड स्प्रिंट भी कुछ लोग बोलते हैं। इन दोनों को करने से मेरे हजारों मरीजों को मैं ट्रीट किया है। आज से नहीं कर रहा हूँ मैं, 40 साल हो गए करते हुए। ठीक, तो इनको आप अपनाएं और चिकनाई मिठाई बंद कर दें। जो डाइट चार्ट आपको दिया है वो डाइट चार्ट यूज़ करें। डाइट चार्ट समझ में आ गया आपकी अच्छी तरह से? डाइट चार्ट यूज़ कर रही हैं आप? हाँ, अच्छी तरह से यूज़ कर रही हैं? तो आप थोड़ा सा, थोड़ी सी कमी, हाँ, थोड़ा पकड़िए और मुझे बताइए डाइट चार्ट में क्या यूज़ कर रही हैं। उसमें जैसे अंकुरित दालें हैं, मूंग की दाल है, चने हैं, हाँ। ये सब चीज़ें। और उसमें क्या क्या बंद कर दिया आपने? मैंने तो सारा ऑयल ही बंद कर दिया। हाँ। प्योर घी वगैरह ये सब बंद कर दिया। सब जंक फूड वगैरह सब बंद, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब बंद कर दिया। जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक सब बंद कर हाँ दिया हाँ, आपने? बिल्कुल। कोल्ड ड्रिंक बंद कर दी, जंक फूड, बिल्कुल। पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन, पिज़्ज़ा वगैरह, जंक फूड वगैरह। हाँ, वो मैकडोनल्ड क्या होती है, मैकडी क्या होती है, मैकडॉनल्ड्स, हाँ, वो बंद कर दिया आपने। बिल्कुल। उन्हीं की शौकीन थी। चॉकलेट वगैरह चॉकलेट वगैरह सब बंद सब कर बंद दी। कर दी। ठीक है, अब इसको खिलाइए। खरबूजा, तरबूजा, पपीता, पाइनएप्पल, हरी संतरे सब्जियाँ, बहुत आ गए, हरी हाँ, सब्जियाँ, हाँ। टिंडे। हाँ। ठीक है, पालक खूब खिलाइए, मेथी बथुआ बिल्कुल, खूब आ गए हैं, लौकी बहुत अच्छी आ रही है, खीरा टमाटर बहुत अच्छे आ रहे हैं, जी। शरीफ आ गया बहुत अच्छा। ठीक है, कुछ दिनों बाद बेर आ जाएंगे, बेर खिलाइए। ऐसा करेंगी तो अभी दिवाली आने वाली है। ठीक है, जी। हाँ, आज तारीख कितनी है? आज तारीख है 17 अक्टूबर। हाँ ठीक है, आज नवरात्रि का पहला दिन है जी। आज से ट्रीटमेंट शुरू हो रहा है। तो जय माँ दुर्गा की। ठीक, जय माँ तो जय माँ दुर्गा करो। आज जय माँ नवरात्रि का पहला दुर्गा दिन है। की। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपका मार्च तक यानी होली तक जी। तो त्योहारों से आपने आज दिन बहुत अच्छा है आपका।
आज से शुरू कर रही हैं, तो मेरा मानना है कि होली तक एक बच्चे की दोनों टांगें काफी, क्योंकि 3 महीने का टाइम तो मुझे चाहिए। अक्टूबर तो खत्म होने को है, जी तो नवंबर दिसंबर और 3 महीने होली के, 5 महीने। तो होली पे इसकी टांगें फिर एक वीडियो बनाएंगे, फिर बात करेंगे। आप मुझसे समय समय पे मिलती रहिए और इसकी वीडियो बना के हर महीने मुझे भेजती रहिए। ठीक। मैं डॉक्टर सुभाष सर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली। मोबाइल 9810124433, लैंडलाइन 01142430066। हाँ बेटे, तू बैठ रही है, देख रही है। कोई परेशानी बेटे इसके अंदर? नहीं। कोई परेशानी नहीं? आर यू हैप्पी? यस। ठीक है, तो हैप्पी तो जरा बोलो, जरा पकड़ो मोबाइल माइक को। मैं तुम्हारे चेहरा नहीं लूंगा, तो माइक में बोलो। यस, आई एम हैप्पी। यू आर हैप्पी? यस। अब तुमने वो जंक फूड वगैरह छोड़ दिया है? सब कुछ, और हेल्दी खा रही हूँ, और हेल्दी खा रही हो और हेल्दी हो जाओगी। वैसे बेटे तुम बहुत सुंदर हो। थैंक यू सर। हाँ, तो तुम्हारी जो चर्बी उसी थोड़ा नाटक हो रहा है। ओके सर, और एक्सरसाइज कर रही हूँ, रेगुलर वॉक कर रही हूँ, रनिंग वॉक वगैरह। मत करो, एक्सरसाइज करो। ओके। कोई वॉक छोड़ दो तुम अभी, है ना? ओके, रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज और ट्रैक्शन लगाओ। यस। ठीक है। ओके। अब तुमको तकलीफ तो नहीं, मैंने तुम्हारा जंक फूड बंद करा दिया? 1-2 दिन लग गए एडजस्टमेंट में, बट आई एम यूज्ड टू इट। यूज्ड टू इट? Yes, पक्का? yes. ऑनेस्टली? यस। रियली? Yes. देखो, बच्चे इतने प्यारे होने चाहिए। ठीक है, अब जो गलती हो गई सो गई। Yes. अब तुम सुधर जा, और पूरी रात ये लगाना है। यस। पूरी रात वो बांधनी, ब्रेस बांधनी। यस। ठीक है, और दिन में 2-3 बार ये लगाना है। श्योर सर। ठीक है। Okay, आधा thank you. घंटे से 1 घंटे तक, जितना तुम टॉलरेट कर पाओ। तो ऐसे प्यारे बच्चे हो जाए ना, जब भी सुधर जाए, जब जाके तभी सवेरा सुधर जाए, तो ये चीज़ें चेंज होने लगती हैं।